अच्छा ये देखें, पिक्चर इंसर्ट करने के बाद हमने इसको स्क्वायर कर दिया, तो ये स्क्वायर में हो गया टेक्स्ट। ये सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। तो बाकी कंटेंट अच्छा, ये खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगा क्या? ये खुद ब खुद उसकी एडजस्ट हाइट करेगा। हाइट और विड्थ वगैरह साइज उसके खुद ब बिल्कुल, खुद ये एडजस्ट देखें, करेगा, ये बस देखें, पोजीशन हमें सेट पोजीशन करनी आपने पड़ेगी सेट कहाँ करनी पर। है। अच्छा, सही। उसके बाद आप चाहें तो इसको जैसे टाइट कर सकते हैं। अच्छा, ये पिक्चर में नहीं होगा, इसकी वजह ये कि पिक्चर के एजेस नहीं है, मतलब पिक्चर कहीं से कटी हुई नहीं है। अब मैं इसको आपको इस शेप में दिखाता हूँ, आपको फिर क्लियर हो जाएगा। ये जैसे एक स्टार है, इसके कॉर्नर्स भी बने हुए हैं। अभी मैं इसको अगर स्क्वायर करता हूँ तो देखें इस स्टार के भी स्क्वायर पे टेक्स्ट चल रहा है, हालांकि जगह यहाँ पे है। अगर मैं इसको टाइट पे आ जाता हूँ तो अभी देखें इसको जहाँ पे जगह मिल रही है वो आ रहा है अंदर की तरफ। सही है। यहाँ पे क्योंकि पिक्चर में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था, वो इस तरीके से कट हुई हुई इमेज नहीं थी, इस वजह से। कंप्लीट थी वो पिक्चर, बिल्कुल। कंप्लीट है। तो ये हो गया। उसके बाद आप आ जाएं तो ये थ्रो है, मतलब ये भी जहाँ से स्पेसेस कम हो रहे होंगे वहाँ पे कर लेगा। ये भी आप स्टार नहीं देखिएगा, आपको सही समझ में आ जाएगा और स्पेसेस कम कर देगा, टेक्स्ट को और करीब ले आएगा। टॉप एंड बॉटम जो अभी हमने देखा था कि कहीं पे भी पिक्चर मूव होती जाए बट टेक्स्ट को टॉप और बॉटम पे ही रखना है, इसके लेफ्ट और राइट पे टेक्स्ट को आने नहीं देना। जैसे कोई बैनर है, बैनर विड्थ में ज्यादा होता है। सही। उसके बाद बिहाइंड टेक्स्ट है, वही ऑप्शन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इमेज को या किसी भी शेप को टेक्स्ट के बिहाइंड लेके जाना है, और अगर बाहर क्लिक कर दिया तो अब वो सिलेक्ट नहीं होगी, और जब सिलेक्ट नहीं होगी तो मूव कैसे होगी, तो वापस होम पे आना है और हमने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करना है। तो आपको इन फ्रंट, ये अब देखें टेक्स्ट के ऊपर आ गए इन फ्रंट। तो ये स्क्वायर है, आप इसमें कोई सा भी पॉइंट इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपके पास पिक्चर है, ये पिक्चर है सिंपल, और ये ऑनलाइन पिक्चर है। ऑनलाइन पिक्चर अब आपके पास कंप्यूटर में नहीं है, आप डायरेक्ट सर्च करना चाहते हैं, जिस तरह हम गूगल करके इमेज लगाते हैं। पर गूगल अलग कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट अपना बिंग बनाती है, तो यहाँ पे ये गूगल कभी भी नहीं देगा, बिंग ही देगा। आपको जैसे कोई इमेज चाहिए, हमने कहा नेचर की कोई इमेज चाहिए, अब ये देखें बिंग पे ही सर्च करेगा, यहीं पे आपको शो करेगा। ये दिखा हुआ है फॉरवर्ड में। आप अलग से ब्राउजर पे जाके बिंग सर्च करेंगे तो वो भी ऐसे ही आएगा। अब आपने कोई एक इमेज सेलेक्ट करी और उसे इंसर्ट कर दिया, अब वो डाउनलोडिंग होगी और पहले इधर होगी। दूसरा तरीका होता है कि गूगल पे जाएं, इमेजेस सर्च करें, उसको व्यू करके इमेज को सेव करें, फिर पिक्चर में जाके उसे इंसर्ट करें। तो वो थोड़ा सा लंबा तरीका था, इन्होंने इसी वजह से डायरेक्ट सर्च इंजन को यहीं पे एम्बेड करा। लेकिन हमारी मर्जी की अगर कोई हमें कोई पिक्चर चाहिए या किसी भी नेचर, आपने तो नेचर डाल दी, लेकिन जैसे वाइल्ड लाइफ की सर्वे वाइल्ड लाइफ हमें कोई चाहिए, सर्च कर लें आपको। आपने इसे सेलेक्ट करा और इंसर्ट कर दिया, मतलब हमारी मर्जी पे है, हम कुछ भी सिलेक्ट बिल्कुल करना बिल्कुल। चाहें, ये देखें जो भी डाल। आगे। ठीक। तो जो वहाँ पे सर्च कर रहा होगा वही यहाँ पे सर्च होगा, बस फर्क ये कि उसने आपके लिए आसानी पैदा कर दी है कि भाई आप यहीं पे इमेज को सर्च कर लें, बजाय ये कि वहां पे जाएं, कॉपी करें, पेस्ट करें। तीसरा ऑप्शन है शेप। तो शेप कोई सी भी, इतनी सारी शेप्स हैं, कोई भी एक शेप ड्रॉ कर लें आप। ये देखिए कलर आपको यहाँ से भी चेंज होते हुए मिल जाएंगे इसके, ये पहले से इसमें सारे फॉर्मेट दिए हुए कलर के। इसमें एक येलो पॉइंट है, इसको आप मूव कर सकते हैं, जैसे ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा, किसी शेप में एक से ज्यादा येलो, स्माइली फेस जी, किसी शेप में एक से ज्यादा येलो पॉइंट भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। अब ये जैसे क्यूब है, ये देखें, सही है। हेलो, जी जी जी, जी। तो इसको भी आप कर सकते हैं, और जैसे मैंने कहा किसी शेप में एक से ज्यादा येलो पॉइंट्स मिलेंगे
तो जैसे ये मैंने इस किस्म का एरो बना दिया। अब इसमें 1 2 3 4 येलो पॉइंट है। ये वाला येलो पॉइंट इसके बॉक्स को मूव करेगा। ये वाला येलो पॉइंट इसका डिस्टेंस, ये वाला येलो पॉइंट इस एरो को कितना करीब और दूर करना है। ये देखें, और ये इसकी नोब। तो ये सारे इसके ऑप्शन हैं। ये शेप्स के हैं। ये शेप्स, तो कोई भी शेप आप अच्छा। ले सकते हैं जी। अच्छा, एक क्वेश्चन। अब जैसे हमने एक रेक्टेंगल शेप बना लिया, कोई सा भी है, इसको हमें, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, 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 हेलो जी। आप हेलो हेलो जी जी, अब क्या बोल जी, अब बोले। वो थोड़ा लाइट चली गई थी तो नेट कनेक्शन। अच्छा, जी मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमें एक बॉक्स बनाना है, जी जी उसके हाइट है 4 इंच हाइट है, लेंथ उसकी 12 इंच है, और विड्थ जो है उसकी है ना 8 इंच है। तो इस तरह का कुछ हो सकता है कि हम वो भी देख सकें? इसमें देखिए मेजरमेंट नहीं दे रहा होता। सही है। अच्छा, वो फिर मेजरमेंट नहीं दे सकेंगे। अच्छा, वो फिर कैसे करेंगे आप? अब जैसे एक रेक्टेंगल है, जैसे हम कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं ना, तो उसमें एक ऑप्शन आ रहे होते हैं। मैं इसको आगे डिटेल में बताऊंगा कि फिर मैनुअली कैसे करेंगे। अभी तो ये देखें, ये क्या है कि ये 2 इंच की विड्थ है। कैसे मुझे पता लगा? ये मेरा रूलर है, ये 0 से शुरू हो रहा है, और ये देखें ये 2 इंच है। सही। तो 2 इंच की विड्थ हो गई, ये 0 से शुरू हो रहा है, और ये 2 इंच की हाइट हो गई। सही है। तो ये रूलर की मदद से होगा। अच्छा, उसके बाद तो फिर हम आगे आएंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होंगे कि भाई इसको डिफॉल्ट शेप के साथ साथ इसमें आपने इसकी विड्थ और हाइट क्या रखनी है। अभी ये देखें, ये बता रहा है कि ये जो इसकी विड्थ है वो ये है। इधर आप इसको मैनुअली बढ़ा रहे हैं। अभी आपने कितने इंच करना है हाइट? ये 2.5 है, और विड्थ आप ये देखें, तो ये यहाँ पे साइजिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। इस पे क्लिक करें तो डायरेक्ट आप यहाँ से बता दें हाइट, और यहाँ से बता दें विड्थ। जैसे आपने कहा 4 इंच विड्थ है, और सॉरी 4 इंच हाइट है, और 4 इंच विड्थ है। हाइट पहले देता है, विड्थ बाद में देता है, और ओके कर दें। सही है। सही। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप शेप बना लें, कोई सी भी, छोटा सा कोई भी साइज दें, उसको मैनुअली इन पॉइंट से इंक्रीज और डिक्रीज कर दें। साइज के इस पॉइंट पे क्लिक करें, और आपने कहा भाई ये 3 बाय 2 इंचेस में ही होता है। अच्छा, ये बन गया। सही। अब आप देखें, ये 1 से लेके 3, और ये आ गया। तो मेरा नहीं, दिशान भाई, मेरा जो क्वेश्चन है, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे एक प्रोग्राम आता है कैट के नाम से, जी जी, तो उसमें जो होती है वो पूरी आपकी वो सारे शेप्स वगैरह आपको जो बनाने हैं, या ड्राइंग्स, बेसिकली ड्राइंग्स हो जाती हैं, वो उसमें जैसे होता है कि हम मेजरमेंट भी देते हैं उसमें, कि उसमें वो दे सकते हैं कि इतने मेजरमेंट का है, तो किसी को डिफाइन करना है कि नहीं आप इसको, हाँ बिल्कुल आपको, अच्छा हाँ, इसमें वो नहीं कर सकते, क्योंकि देखें ऑटोकैड एक बड़ा ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हर चीज़ उसके टूल्स के हिसाब से फिक्स करी गई है। तो इसमें अगर आप ड्राइंग पे भी आएंगे तो आपको यहीं से वही ले सकते हैं। अब जैसे अगर मैं इसको कंपेयर करूं फोटोशॉप से, तो कभी नहीं हो सकता। अगर मैं इसको किसी और सॉफ्टवेयर, तो ये एक टेक्स्ट एडिटर है, उसको उसकी लिमिट में ही बनाया गया। अच्छा, बस ठीक, बिल्कुल। अच्छा, वो चीज बिल्कुल। तो मैं आज इसको यहीं तक रखता हूँ, मुझे अब निकलना भी है। तो कल हम फिर आएंगे। आज हमने कंप्लीट करा है फाइंड, रिप्लेस,
सेलेक्ट, इंसर्ट में आए, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, पिक्चर, ऑनलाइन शेप और शेप तक देखा है। सही है, तो शेप कंप्लीट नहीं हुआ है अभी हमारा। शेप टेबल में भी है ना? जी टेबल कल करके शेप, तो ये देखें सारी शेप में ड्रैग एंड ड्रॉ है, कोई सी भी शेप अच्छा, बना ओके। दें बस। ये सिंपल इन्होंने कैटेगरीज वाइज बनाई हुई है, लाइन अलग कर दिए, रेक्टेंगल अलग कर दिए, बेसिक शेप्स अलग कर दिए, ब्लॉक्स एरोज अलग हैं, फ्लो चार्ट सिंबल हैं वो अलग हैं, स्टार्स एंड बैनर्स अलग हैं। तो ये आप बस सिंपल कोई सी भी शेप ने ड्रैग एंड ड्रॉ कर दी। अब किसी भी लेकिन होम में वो रह गया था, कल आपने बोला था कि उर्दू का वो था। जी वो तो मैं हाँ। ऐप इंस्टॉल करी हुई है मैंने, वो मुझे अच्छा, देखो, तो हाँ वो मैं आपको दिखा दूंगा कि ये इसको कैसे काम करना है, और वो आपको एक्सी फाइल दे दूंगा, अगर आपका उर्दू का कोई काम होता हो तो कर सकते हैं उसको। अच्छा, इसमें अपने इसमें किसी भी शेप में क्लिक करके आप लिख भी सकते हैं डायरेक्ट। अच्छा सही। बस ये भी ऑप्शन है इसमें। चलें फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। तो ये मैं आपको उसी ड्राइव में सेव कर देता हूँ, और जो है वो ग्रुप में शेयर करूँ या नहीं करूँ? करें ग्रुप में भी शेयर कर दें, वो कर दें। चलें सही है। ओके।